हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, कर्मों की सज़ा। भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ कर दी। उसके बेटे बकरी को नदी में स्नान कराने ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उससे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा तो बकरे ने कहा कि कारण वह उनके पिता के सामने ही बताएगा। तो व्यक्ति के सामने बकरे ने यह बतलाया कि उसने भी एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सज़ा वह आज तक पा रहा था। तब से 499 जन्मों से उसका गला काटा जा चुका है और अब उसका गला काटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था। किंतु वह दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसके बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब बेटे उस बकरे को लेकर उसे यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते के किनारे एक पेड़ के शाखा पर नरम नरम पत्तों को देख ज्यों ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जय श्री राम। दूसरी मेरी कहानी है इनकार का भाव। बरसात के दिन आने वाले थे। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ आश्रय बनाने के लिए नदी किनारे गई। वहाँ 2 पेड़ थे। उसने एक पेड़ से कहा, बरसात से बचने के लिए मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी डाल पर अपना घोंसला बना लें। तो पेड़ कभी किसी को आश्रय देने से मना नहीं करते, किंतु उस पेड़ ने बड़ी ही बेरुखी के साथ चिड़िया को इनकार कर दिया। चिड़िया फिर वही दूसरे पेड़ के पास गई तो उस पेड़ ने चिड़िया को अपना आश्रय बनाने की अनुमति दे दी। बरसात के दिन आरंभ हुए। एक दिन तेज वर्षा आई। उस वर्षा को पहला पेड़ झेल नहीं पाया और उखड़कर नदी में बह गया। पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ए पेड़, एक दिन मैं तुमसे आश्रय मांगने आई थी, परंतु तुमने बड़ी ही बेरुखी से मुझे मना कर दिया था। तुम्हारी उसी बेरुखी की सजा आज भगवान ने तुम्हें दी है, जो तुम नदी में बही जा रहे हो। पेड़ ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमज़ोर हैं, उस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरों में नहीं डाल सकता था, इसलिए तुम्हें सख्ती से मना करना पड़ा। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। देखिए, किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझें। क्या पता उसके किसी इनकार से आपका भला हो। कौन किसी परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाते, इसलिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तोले। जो जय श्री राधे राधे। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्ध राजा।